नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कुंभ लगन व कुंभ राशि के जातकों के लिए मार्गी शनि का फल। शनि महाराज जो हैं 23 मई 2021 को वक्री हुए और वो 10 अक्टूबर 2021 तक वक्री रहे। अब 11 अक्टूबर 2021 से शनि महाराज मार्गी होने जा रहे हैं। तो शनि महाराज के मार्गी होने का प्रभाव कुंभ लगन व कुंभ राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि कुंभ राशि पर इस समय शनि महाराज की 7.5 चल रही है और 24 जनवरी 2020 से कुंभ राशि पर शनि महाराज की 7.5 का पहला फेज चल रहा है। तो कुंभ राशि के जातक कुछ परेशान से चल रहे हैं और वर्तमान में जो गोचर चल रहा है 14 सितंबर से 19 नवंबर तक, उसमें देवगुरु बृहस्पति भी कुंभ राशि के द्वादश में चल रहे हैं और शनि महाराज भी कुंभ राशि के द्वादश में चल रहे हैं। तो कुंभ राशि के लिए अभी 19 नवंबर तक थोड़ा सा संघर्ष का समय है, लेकिन अभी 11 अक्टूबर को जो शनि महाराज मार्गी होंगे उसका लाभ उन्हें जरूर मिलेगा। क्योंकि शनि महाराज के बारे में कहा जाता है कि शनि महाराज एक धीमी गति के ग्रह हैं, एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। शनि महाराज कुंडली के जिस भाव से संबंध रखते हैं उस भाव से जुड़ा काम लेट हो जाता है और जिस भाव को देखते हैं उस भाव से जुड़ा काम भी लेट हो जाता है। शनि महाराज अगर पंचम में बैठे हैं तो या तो पढ़ाई में बाधा आएगी या संतान लेट होगी। सप्तम में बैठे हैं तो शादी लेट होगी। भाग्य भाव में बैठे हैं तो भाग्योदय लेट होगा। लगन पे बैठे हैं तो नौकरी लेट मिलेगी और लगन पे बैठ के सप्तम पर दृष्टि है तो शादी लेट होगी। यानी शनि महाराज हर काम को देरी से करने वाले ग्रह हैं। अब ऐसा ग्रह जिसकी फितरत है कि हर काम को देरी से करना, वो वक्री और हो गया। वक्री होने से क्या होता है कि ग्रह एक प्रकार विशेष प्रकार से बली हो जाता है, उसे एक विशेष बल मिल जाता है जिसको चेष्टा बल मिल कहते हैं। जो वक्री शुभ ग्रह है वो तो वक्री होने पर उसकी शुभता बढ़ जाती है, लेकिन जो पाप ग्रह है, शनि जैसा पाप ग्रह जब वक्री होता है तो उसका पापत्व बढ़ जाता है। अब शनि के पापत्व बढ़ने का क्या अर्थ है कि शनि की जो फितरत है कि काम को लेट करने की, और अगर शनि वक्री हो जाएगा तो काम को और लेट करेगा। यानी पहले तो एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा कि पहले तो शनि महाराज वैसे ही काम लेट करते हैं और ऊपर से वक्री और हो गए, जो 23 मई 2021 से वक्री हो गए। तो उससे कुंभ लगन व राशि के जातकों को एक तरफ तो शनि की 7.5 चल रही है और इधर शनि महाराज वक्री थे, तो कामों में और कैरियर में हर प्रकार की बाधा 23 मई 2021 से आ रही थी। लेकिन अब 11 अक्टूबर 2021 को शनि महाराज के मार्गी होने से वो काम की बाधाएं आपकी दूर होंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुंभ लगन व कुंभ राशि में शनि महाराज किन भावों के स्वामी बनते हैं और किन भावों पर गोचर का शनि दृष्टि दे रहा था, उन्हीं भावों से संबंधित आपको लाभ मिलेंगे। शनि महाराज जो है लगन के स्वामी बनते हैं। शनि महाराज की कुंभ राशि लगन पर आती है और शनि महाराज की मकर राशि द्वादश में आती है। शनि महाराज द्वादश के स्वामी बनते हैं। शनि महाराज गोचर में इस समय मकर राशि में चल रहे हैं द्वादश में। उनकी दृष्टि धन भाव पर है, कुटुंब के भाव पर है, उनकी दृष्टि छठे भाव पर है, ऋण रोग शत्रु पर, और उनकी दृष्टि भाग्य भाव पर है। तो इन भावों को देख रहे हैं और लगन पे बैठे हुए हैं और लगन के स्वामी हैं और द्वादश में बैठे हुए हैं। तो शनि महाराज इससे जुड़े आपको रिजल्ट देंगे। अब वो मार्गी हो जाएंगे। लग्नेश इस समय कुंभ लगन में लग्नेश इस समय द्वादश में चल रहा है। लग्नेश के द्वादश जाने का क्या अर्थ होता है? साथ राहु चौथे में चल रहे हैं और केतु वृश्चिक में चल रहे हैं। राहु केतु अक्ष में चौथा और दशम भाव का आना और लग्नेश का द्वादश में जाना, ये सारे संकेत विदेश जाने की तरफ संकेत देते हैं। लेकिन क्योंकि द्वादश आपका वक्री हो गया था, इसलिए विदेश जाने के काम में, विदेश में नौकरी मिलने से आपको बाधा आ रही थी। तो अब वो आपकी काम की बाधा दूर होगी और विदेश यात्रा से जुड़ी जितनी भी आपके बाधाएं और रुकावटें हैं वो आपकी दूर होंगी। शनि की दृष्टि धन भाव पर है। आपकी शनि के मार्गी होने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको जो चल रही थी उसमें आपको काफ़ी हद तक सुधार होगा। आपका कहीं से पेमेंट रुका हुआ था तो पेमेंट आ सकता है। आपको कहीं से सैलरी मिलनी थी तो वो आपकी सैलरी मिलने में आसानी होगी। शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर अपनी उच्च राशि पर है। अब शनि जब मार्गी हो जाएंगे तो भाग्य की बाधाएं दूर होंगी और आपका भाग्य बली होगा। कुटुंब भाव पर शनि की दृष्टि थी तो कुटुंब पर किसी प्रकार की बाधा, परेशानी, टेंशन या गलतफहमी चल रही थी तो वो दूर होगी और कुटुंब में पुनः सुख शांति आएगी।
इस समय कुंभ लगन व कुंभ राशि के जातकों के लिए कैरियर के हिसाब से सबसे बढ़िया समय है कि वो जिस स्थान पे रह रहे थे, जो जन्म स्थान है, उसको छोड़कर बाहर चले जाएं। इस समय उनको स्थान परिवर्तन से डायरेक्ट फायदा है। अगर वो वर्तमान स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर स्थान परिवर्तन करते हैं तो उनको जॉब मिलने में आसानी रहेगी और कैरियर में आसानी रहेगी। तो अब द्वादश मार्गी हो गया तो उन स्थान परिवर्तन में प्रॉब्लम दूर होगी, और अगर अब वो कोशिश करें तो उनको जॉब भी मिल सकती है, उनके लिए कैरियर की रुकावटें कम होंगी। लग्नेश के मार्गी होने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। लग्नेश वक्री चल रहा था जिसके कारण हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि जब लग्नेश वक्री होता है तो पुरानी बीमारी निकल कर आती है, लेकिन अब लग्नेश मार्गी होगा तो बीमारियां दूर होंगी, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। शनि की दृष्टि छठे भाव पर थी। अगर आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे थे और अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था तो 11 अक्टूबर के बाद कोर्ट केस में आपको राहत मिलेगी और अब आप अपने शत्रुओं पर हावी हो सकते हैं। अब इसके साथ ही 11 अक्टूबर में शनि महाराज के मार्गी होने के साथ एक विशेष घटना ये घट रही है कि 20 नवंबर 2021 से देवगुरु बृहस्पति मकर राशि को छोड़कर आपके लगन में आ जाएंगे कुंभ राशि में, यानी आपके धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी अपनी नीच राशि को छोड़ देगा। उससे डायरेक्ट फायदा क्या होगा कि सबसे पहले तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी, कैरियर से जुड़ी आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप किसी ऐसी जॉब की तलाश में थे जहां आपको ज़्यादा पैसे चाहिए थे या आपको व्यापार में किसी प्रकार का निवेश करना था तो उन सब कामों में आपको आसानी हो जाएगी, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। गुरु लगन पर भ्रमण करके पंचम भाव को देखेंगे तो संतान सुख के लिए अच्छा रहेगा, प्रेम संबंधों में सुधार होगा, विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई के अवसर मिलेंगे। गुरु की दृष्टि दाम्पत्य भाव पर भी होगी जिसके कारण दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर भी होगी जिसके भाग्य का साथ मिलेगा। और अभी 14 सितंबर से लेकर 19 नवंबर तक जो गुरु और शनि द्वादश में चल रहे थे जिसके कारण खर्चों की मात्रा बढ़ रही थी, क्रोध की मात्रा बढ़ रही थी, अचानक ही खर्चे हो रहे थे, बचत तो कम हो गई थी, खर्चों की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई थी, तो वो सब खर्चों पर आपका नियंत्रण होगा। शनि के मार्गी होने से आपके भाग्य भाव से जुड़ी बाधाएं तो कम होंगी और अब आगे चल के 20 नवंबर की गुरु की दृष्टि भी भाग्य भाव पर हो जाएगी तो भाग्य आपका बली हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि कुंभ लगन व राशि के लिए 11 अक्टूबर के बाद से कैरियर की जुड़ी कुछ प्रॉब्लम खत्म होनी शुरू हो जाएंगी और ये समय उनके स्थान परिवर्तन का है। शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है, क्योंकि शनि कहते हैं अगर 7.5 चल रही होती है तो शनि द्वादश में चलता है, लगन में चलता है और धन भाव पर चलता है। ये जातक का अपना जन्म स्थान छोड़ने का संकेत होता है। इस समय जो भी जातक विदेश जाएगा उसको विदेश में सफलता मिलेगी, या जो जातक अपने जन्म स्थान से दूर जाएगा तो उसको कैरियर में ज़्यादा सफलता मिलेगी। आप अगर शनि की इस पोजीशन में अपनी वर्तमान जगह पर अपने जन्म स्थान में जॉब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी, लेकिन आप वहाँ से दूर जाकर स्थान परिवर्तन करेंगे तो आपको जॉब मिलने में बहुत आसानी होगी। तो इस बात का ध्यान रखिए। अब शनि महाराज मार्गी हो गए हैं। अब अगर आप अपने किसी काम के लिए विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं तो उसके अवसर आपको मिलेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद 20 नवंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति जब अपनी नीच राशि से निकल जाएंगे तो व्यापार के लिए जो आपके धन से जुड़े मामलों में बाधाएं आ रही थी वो सब बाधाएं दूर होंगी और आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था। कुंभ लगन व कुंभ राशि के लिए शनि महाराज का मार्गी होना बहुत अधिक शुभ फल देगा, क्योंकि कुंभ राशि के लिए शनि की 7.5 शुरू हो गई है। तो कुंभ राशि के जातक काफ़ी अधिक नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं और 14 सितंबर से धन भाव का स्वामी भी नीच राशि में चला गया है, द्वादश में चला गया है, जिसके कारण धन से जुड़े मामलों में उनको बहुत परेशानी आ रही है। लेकिन अब शनि महाराज मार्गी होंगे और 20 नवंबर से देवगुरु बृहस्पति भी कुंभ राशि में आ जाएंगे, जो कुंभ लगन व राशि के लिए शुभ संकेत होगा। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।